हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 अक्टूबर 2020 से संपूर्ण देश में निष्ठा प्रशिक्षण आरंभ हो चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 6 कोर्स कर लिए हैं और 15 जनवरी 2021 तक निष्ठा प्रशिक्षण चलेंगे। इसी बीच हम सबको कुल मिलाकर 18 कोर्स करने हैं। साथियों, 16 नवंबर 2020 को मॉड्यूल नंबर 7, 8 और 9 का लिंक लाइव कर दिया गया है। 30 नवंबर तक ये तीनों कोर्स पूरे करने हैं। साथियों, आप इन कोर्स करने में जल्दबाजी न करें, इनको समय दें और आराम से करें, क्योंकि समय बहुत है आपके पास। आसानी से करेंगे तो तब भी हो जाएंगे। जल्दबाजी में करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप प्रशिक्षण को करते हैं तो उसमें वीडियो आती हैं, कंटेंट आता है पढ़ने के लिए, लिटरेचर होता है। साथियों, वो हमें पूरा पढ़ना चाहिए। जो वीडियो आती हैं वो भी पूरी देखनी चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण करने का फ़ायदा तभी है जब उसके बारे में नॉलेज हो जाए। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप देख पाएंगे गतिविधि 1 व 4 के प्रश्न उत्तर तथा मॉड्यूल 8 का अंतिम भाग, महत्वपूर्ण भाग प्रश्नोत्तरी। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोस के लिंक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं मॉड्यूल नंबर 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आती है गतिविधि नंबर 1, अपनी समझ की जांच करें, सही या गलत बताएं। इसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है। यह जो कथन दिया हुआ है यह सही है या गलत? तो मित्रों, इसका सही जवाब है गलत। विकल्प नंबर 2 को चूज करना है और आगे बढ़ जाना है। अगला सवाल, केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं, गलत या फिर सही? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है विकल्प नंबर 1 गलत। यह सब्जेक्ट जो है सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से नहीं जुड़े हुए हैं, ये गलत है। आप विकल्प 1 का चुनाव करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है, सही या गलत? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1 सही। अगला सवाल, चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं, गलत या फिर सही? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2 सही। आगे बढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन 4 हो गए। क्वेश्चंस आंसर्ड 4, क्वेश्चंस स्किप्ड 0। इसको सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे आपका स्कोर आ गया 4/4, यानी कि चारों प्रश्न सही हैं। इस तरह से आपकी ये गतिविधि पूरी हुई। अब अगली गतिविधि पर आते हैं। गतिविधि नंबर 4, अपनी समझ की जांच करें, सही या गलत बताएं। जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं, गलत या फिर सही? तो ये जो सेंटेंस दिया गया है ये मुझे तो सही लग रहा है, इस पर सही पर लगाएंगे। विकल्प नंबर 2 सही का चुनाव करेंगे और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित हैं, गलत सही? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1 गलत। आप विकल्प नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे।
सभी जल भंडारण इकाइयां जल संसाधन भी हैं, सही या गलत? इस प्रश्न का सही जवाब है गलत, विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन, जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं, गलत या फिर सही? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, सही। आगे बढ़ते हैं, सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयां हैं, सही या गलत? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, सही। सबमिट करेंगे क्वेश्चन 5 टोटल, क्वेश्चन आंसर 5, क्वेश्चन स्किप्ड 0। इसको सबमिट करने पर आप देखेंगे कि आपका स्कोर हो गया 5/5, यानी कि 5 में से 5 आपके सभी सवालों का जवाब सही निकला। अगर गलत होता है तो आप इसको रिडू भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? पहला विकल्प है, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हल करने में मदद करेंगे। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। अगला सवाल, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन, विकल्प 1 है, अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, पढ़ाना संभव नहीं है, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विकल्प नंबर 2, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, विकल्प 3, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, नंबर 4 है, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। सही जवाब विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सबसे उपयुक्त है? लिखित परीक्षा, रूब्रिक्स, वर्कशीट, मौखिक परीक्षा। सही जवाब है रूब्रिक्स, विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 को सेलेक्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रय हैं। रिजर्व यानी कि आरक्षित करना, रिड्यूस यानी कि कम करना, रिसाइकल पुनः चक्रित करना। विकल्प 2, रिकवर पुनः प्राप्त करना, रियूज पुनः उपयोग करना, रिटेन रोक कर रखना। विकल्प 3, रिकॉग्नाइज पहचानना, रिसाइकल पुनः चक्रित करना, रियूज पुनः उपयोग करना। विकल्प 4, रिड्यूस कम करना, रियूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। सही जवाब विकल्प नंबर 4, रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? विकल्प 1, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना। सही जवाब है विकल्प नंबर 1, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से
सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें। केवल पाठ्यपुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। अभ्यास के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें। सही जवाब है विकल्प नंबर 1, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। अगला सवाल, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। परिभाषाओं को याद करना, करके सीखना, बहुत सवाल पूछना, पूछताछ और जांच पड़ताल। सही जवाब है विकल्प 1, परिभाषाओं को याद करना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। चौथा विकल्प, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। आपके टोटल क्वेश्चन 10 हो गए हैं। क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप्ड 0। इसको सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे आपका स्कोर हो गया 10 में से 10। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आप इसको रिडू भी कर सकते हैं। यू कैन रिडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। तो साथियों, ये थी आपके सामने मॉड्यूल नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है, उपयोगी लगता है, तो इसे आप अपने अन्य मित्रों में भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।